काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर मिर्जापुर के अदलपुरा क्षेत्र में सुल्तानपुर स्थित प्राचीन बड़ी शीतला धाम मंदिर भक्ति और आस्था का केंद्र बना हुआ है। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार यह मंदिर अपनी चमत्कारिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि मां शीतला यहां मांगी गई हर मुराद को पूरा करती हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आइए देखते हैं अनंत यादव की इस रिपोर्ट में। मां शीतला मनिकपुर से गंगा की धारा में बहकर सुल्तानपुर अदलपुरा पहुंची थी। एक माझी को स्वप्न में मां ने दर्शन दिए और कहा, हमें बाहर निकालकर सुल्तानपुर में स्थापित करो, मैं सभी की रक्षा करूंगी। तभी से यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। खास बात यह है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना सिर्फ माझी समाज द्वारा की जाती है, जो इसे देश में अनूठा बनाता है। भक्त मां को पूड़ी, हलवा, नारियल, चुनरी और अड़हुल का फूल चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। मंदिर के कार्यकारी अधिकारियों के अनुसार नवरात्रि के दौरान 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर के बाहर भक्त चादर बिछाकर रात दिन डेरा डाले रहते हैं और पूड़ी हलवा बनाकर मां को भोग लगाते हैं। तेज गर्मी भी भक्तों की आस्था के सामने फीकी पड़ जाती है। बड़ी शीतला धाम में साल में 2 बार भव्य मेला लगता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस पवित्र स्थल पर लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने और शादी की मन्नत मांगने के लिए भी दूर दूर से आते हैं। कई भक्त जो मुंडन के लिए नहीं आ पाते, बाद में अपने बच्चों को मां के दर्शन के लिए जरूर लाते हैं। मान्यता है कि मां शीतला की आराधना से परिवार में एकता बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वक्त हम खड़े हैं मिर्जापुर जिले में सुल्तानपुर, जहां की मां बड़ी शीतला के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग नवरात्र में दर्शन करने आ रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रतिदिन भीड़ लगती है। यहाँ पे स्थानीय जो पुजारी हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे कि माता जी का क्या मान्यता है। हाँ जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुन्नूलाल पुजारी है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। माता जी का पूजा पाठ या सब हम ही लोग करवाते हैं। माता जी कैसे यहाँ पे उत्पन्न हुई हैं, कैसे लोग दर्शन करने लगे? माता जी कड़क मानिकपुर रहती थी, वहाँ का व्यवस्था थोड़ा सा गंदा था, इसलिए वहाँ से माता जी हट के पानी के रास्ते यहाँ पे आई। यहाँ पर आने के लिए हमारे पूर्वजों ने को सपना दी। सपना देने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार दिए। उसके बाद माता जी बोले कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हमको बस निकाल लो। तो हमारे पूर्वज लोग वहाँ से निकाल के यहाँ स्थापित एक मंदिर बनवाया छोटा, उसमें पूजा पाठ करने लगे और उससे वचनबद्ध करवाए कि माता अगर हमारे बाल बच्चे अगर आप कोई गलती कर दिए तो आप लोग तो उसको मार डालोगे। तो माता ने ये बोली, ऐसा कोई बात नहीं है, आपके बच्चे गलती करें तो उसको भी माफ़ कर दूँगा। इसलिए हम लोग माता जी का पूजा पाठ सदियों से कराते आ रहे हैं। माता जी का यहाँ पर मंदिर स्थापित होने के बाद में ब्राह्मण लोग यहाँ पे पूजा कराते हैं। ब्राह्मणों की कहना है कि हम लोग पूजा पाठ हम लोग कराते हैं, तो यहाँ मंदिर में ब्राह्मण लोग आए तो माता जी से मंदिर में आ गए तो क्या हुआ? यहाँ पर ब्राह्मण लोग पूजाने के लिए बहुत बार कोशिश किए, मगर हम लोग जो पंडा पुजारी उनको पूजाने नहीं दिए, इसलिए उनको हटा दिए। इसीलिए हम लोग पूजाते हैं। यहाँ से वो जो पंडित थे वहाँ से चले गए। तो यहाँ पे पंडित जी जो हवन ववन कराते हैं, तो क्या माता जी की तरफ से उनको भी जगह स्थान दिया गया है? जी हाँ, इसलिए हम लोग की कथा पूरा तो आता नहीं, इसलिए एक पंडित को हम लोग कथा के लिए रख लिए। घर के लिए या मंदिर के लिए कोई भी व्यवस्था होता है तो एक पंडित की जरूरत होती है, इसलिए एक पंडित जी को वहाँ पर हम लोग स्थापित करते हैं कि आप हवन कथा जो है पुराण आप कराइए, बाकी मंदिर का जो व्यवस्था हम लोग कराएंगे। यहाँ पे लोग क्षेत्र से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे बच्चों का मुंडन कराते हैं, तो क्या इसका मान्यता कि बच्चों का मुंडन है? इसका मान्यता यह है कि जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आता है, जो भी मनौती उसको कहते हैं हम लोग, जो मानता यहाँ मान देते हैं, माता जी उसको पूरा कर देते हैं। पूरा करने के बाद जो मानते हैं कि हलवा पूरी चढ़ाएंगे, पकड़ा चढ़ाएंगे, खसी चढ़ाएंगे, मुंडन करवाएंगे, जिसको लड़का नहीं हो रहा वो भी मनौती मान के जाता है कि हमारे बच्चे हो जाए, उनको हम लोग भी गोद भरते हैं यहाँ पे। उनको जब ये चीज़ हो जाता है तो वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जो मानता रहता है वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। यहाँ पे जो लोग दर्शनार्थी आते हैं अपना मन्नत मांगते हैं, जो कि पुत्र की दर्शन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लोग आते हैं, बच्चों का मुंडन भी कराते हैं, यहाँ पे हलवा पूड़ी और बताशा घुघरी भी चढ़ाते। माता को पसंद यही है कि सबसे अच्छी उनके लिए यही है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं, लाइन के कतार में लगे हुए हैं। नवरात्रि के महीने में आप दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्रशासन भी लगी हुई है और
प्रशासन भी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ मंदिर के कमेटी के लोग भी जगह जगह लगे हुए हैं कि किसी दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए हम कुछ दर्शनार्थी हैं उनसे हम बात करेंगे कि भैया कहाँ से आ रहे हैं? हम आए करधना से। वहाँ पे कब से दर्शन कर रहे हैं जी? कब से दर्शन करने आए हैं? कब से आते हैं? हम बहुत दिन से आते हैं यहाँ पे दर्शन माता जी का मान्यता क्या है? बहुत ज़्यादा मान्यता है। आइए हम और लोग कुछ लोग हैं हम बात करेंगे कि भैया जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह वाराणसी से बनारस से हूँ। माता जी का क्या मान्यता है और नवरात्र में? माता जी की अद्भुत मान्यता है यहाँ, बहुत बड़ी मान्यता है सदियों से, और बहुत व्यापक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं, जानते आए हैं, उसी के आधार पे यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। कब से आए हैं? कब से लाइन में लगे हुए हैं? करीब 1 घंटा तो लगभग हो गया। दर्शनार्थियों का कहना है कि घंटों से हम लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगने के बाद में माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। माँ के दर्शन होगा और जो मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे पूरी होती है। अनंत यादव, डेनकाशी न्यूज। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।